चल दे मेरा ऑर्डर। अबे तुझे क्या मेरा घर सुलभ शौचालय लगता है क्या, जो मुंह उठा के चली आई? जाके बाहर कर या मेरे खोपड़ी पे करेगी? भाई आशु क्या माल है यार, इसको ना अंदर जाने देता हूँ। भैया अब बहुत जोर से लगी है, प्लीज अर्जेंट है, अंदर जाने दीजिए ना। हाँ हाँ, आपको सोचो लगी है ना, जाके अंदर कर लो। जाओ जाओ, अरे डरो नहीं, जाओ जाओ जाओ। क्या माल है यार, आज तो मजा ही आ जाएगी। अच्छा बहाना मिल गया सूसू का, इसको अंदर ले जाता हूँ। चल आसू तेरी तो लग गई। चलो चलो, हेलमेट लाओ लाओ, हमें लाओ। चलो, अरे यहाँ नहीं यहाँ नहीं, ऊपर ऊपर चलो ऊपर। क्या हुआ साहब? अरे कुछ नहीं, चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलो। आशु आज तो तेरा काम हो गया, आज ना इसका गेम बजा ही डालता हूँ। अकेले भी है, घर पे भी कोई नहीं है। चल आशु फटाफट, आज तो एकदम गजब का माल हाथ लगा है, वो भी खुद के घर पे, और घर पे भी कोई नहीं है। आज आशु सही मौका है, इसका गेम बजा ही डाल, बस जल्दी से आ जाए ये। थैंक यू भैया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना तुम्हें? नहीं अब भैया इफ यू डोंट माइंड पीने के लिए पानी मिल सकता है? गला बहुत सूख रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं पानी लेके आया। ओके। अब देखता हूँ इसको मुझसे कौन बचा पाएगा। आज ना आंसू इतना ज़्यादा डाल देना कि बस इसको होश रहे, कि मज़ा भी तो ले सकूँ मैं। काम करता हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट डालता हूँ। मुझे लग रहा है इतने में कुछ होगा नहीं, जब तक पूरी तरह से नशा ना चढ़े तो मज़ा कैसे लेगा। आंसू पूरा ही डाल देता हूँ। चल बेटा एक काम कर, अब फटाफट चल और ये गिलास का पानी ना उसको पिला दे। चल इधर ला मेरा बच्चा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको छूने की? अरे भैया शांत हो जाओ, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं आपके बच्चे के साथ। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? इस बच्चे को तू चुराना चाहती थी ना? अरे भैया आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, मैं आपके बच्चे को क्यों चुराने आऊंगी? मैं तो बस इसकी आवाज सुन के आ गई, ये रो रहा था तो मैं इसको चुप कराने आ गई। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगी तो ये लो, आप अपना बच्चा लो। वो तो मैं लूंगा ही ना अपने बच्चे को, ये मेरा बच्चा है। और मुझे सब समझ में आ गया, तू ना मुझे बाहर भेज के ना इस बच्चे को चुराना चाहती थी। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो आप? और कितनी बार बोला मैंने कि मैं आपका बच्चा चुराने नहीं आई थी। क्या मैं आपको ऐसे बच्चा चोर वाली लगती हूँ? आपको क्या लगता है मैं इसको नुकसान पहुंचाने आई थी? मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो तो रो रहा था तो मैं बस उसकी आवाज पे चली आई। बाकी आप हो कि मुझ पर बिना मतलब के शक किए जा रहे हो। अच्छा तो मैं सब समझ गया, तू ना बच्चा चोर है और तू ना मेरे बच्चे को चुराने आई थी। तूने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि पानी के बहाने मुझे नीचे भेज दिया, उतने में तू मेरा बच्चा चुरा लेती। अभी रुक, अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। अरे भैया आप कितने बेवकूफ हो, मैं तब से आपको कह रही हूँ कि मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ। ना तो मैं आपके बच्चे को चुराने आई थी, ना ही इसको कोई नुकसान पहुंचाने आई थी। वो तो मैं बोल रही हूँ ना कि ये रो रहा था तो मैंने इसको ले लिया थोड़ी देर के लिए चुप कराने के लिए। और आप हो कि आप पुलिस को इन्वॉल्व कर रहे हो? आप मुझ पे तब से इतने फालतू के इल्जाम लगा रहे हो। आपको क्या लगता है कि मैं कोई बच्चा चोर हूँ? और आप ऐसे जो पुलिस को बुलाने की बात कर रहे हैं, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए वरना फालतू की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पुलिस तो अब इन्वॉल्व होगी और मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस की लठ जब तुझे पड़ेगी ना तब तुझे समझ में आएगा कि बच्चा चोरी करने का क्या नतीजा मिलता है। रुक अभी मैं कॉल करता हूँ। भैया आप प्लीज
पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। बाकी आप जो भी कहोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर सच में आप पुलिस को मत बुलाओ। ला मेरा फोन। भैया प्लीज आप पुलिस को मत बुलाओ, आप जो बोलोगे ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। अब आई ना लाइन पे। अब एक बात बता, यहाँ क्या करने आई थी? भैया मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी। वो दरअसल ये जो आपके हाथ में बच्चा है ना वो मेरा ही है। क्या? ये बच्चा तेरा है? तेरा दिमाग तो खराब है, अब ये बच्चा भी तेरा हो गया। तुम पक्का पुलिस को बुला दो। भैया भैया सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये बच्चा मेरा ही है। वो दरअसल हुआ ये था कि अरे क्या बात है मानसी, तुमने अचानक से मुझे यहाँ बुलाया? हाँ रोहित, वो कुछ गुड न्यूज़ देनी थी तुम्हें, इस वजह से। गुड न्यूज़ है? क्या हुआ, पापा शादी के लिए मान गए क्या? पापा वो तो मान ही जाएंगे, वो एक्चुअली उसके अलावा गुड न्यूज़ थी। सुनो ना यार, गुड न्यूज़ तो देती रहना। वो मूवी देखने चलने, पीछे वाली सीट की सीट लिए और रात में ना चलेंगे होटल। वो तो ठीक है रोहित, पर बात ये है ना कि अब हमें ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। अब मैं ना जा नहीं सकती हूँ, ज्यादा चल नहीं सकती हूँ। जा नहीं सकती, चल नहीं सकती? क्यों, पैरों में दर्द है क्या? नहीं रोहित, एक्चुअली तुम ना पापा बनने वाले हो। क्या? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बातें करी, पापा बनने वाले हो? अरे तुम्हारी हमारी शादी कब हुई जो पापा बनने वाला हूँ मैं? हाँ एग्जैक्टली, हुई नहीं है तो क्या हुआ, 2 महीने में मेरे पापा वो भी करा देंगे। अरे सुन लो मेरी बात, तुम्हारे जैसे ऐसे मेरे पापा बनता रहा ना, मेरे पता नहीं कि मार्केट में कितने बच्चे घूम रहे होते हैं। और वैसे भी मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, टाइम पास था, टाइम पास हो गया। रोहित ये तुम क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ सुन लो शांति से। और वैसे भी मैं ना शादी किया ना, ये मेरा बच्चा है, पता नहीं किसका बच्चा लेके बोल रही है कि मैं इस बच्चे का बाप हूँ। रोहित तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ तुम पापा बनने वाले हो और हमारे नेक्स्ट पिछले मंथ हुआ था। एंड प्लीज तुम एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, आभूषण करवा लेना जाके। और वैसे भी ये चीज मेरे को मत बताना, अभी मेरी उम्र ही क्या है, खेलने खाने की उम्र है। तुम बता रहे हो मैं बाप बन जाऊँ क्या? मुझे यहाँ बन के रहना है क्या? मैं कुछ नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। रोहित क्या बोल रहे हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। रोहित ओह गॉड, मुझे तो लगा था कि ये बात सुन के ये खुश हो जाएगा, इसने तो मुझे छोड़ दिया। अब मैं अपने मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? अब मैं क्या करूंगी? तो अब आप समझे, मेरे साथ यही सब हुआ था। और भैया मैंने बोला ना कि मैं कोई बच्चा चोरनी नहीं हूँ, ना ही मैं इसको नुकसान पहुँचाने आई थी। ये तो मेरा ही बच्चा है, वो तो मेरी ही गलती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, लेकिन मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं उस लड़के के प्यार में पड़ गई और उस लड़के ने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे डिच कर दिया। जब प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई तो मैं घबरा गई थी। मैं घर वालों को नहीं बता सकती थी, किसी भी रिलेटिव को नहीं बता सकती थी, क्योंकि बदनामी मेरी होती, मेरी फैमिली की होती। और इस चक्कर में मैं ना बाहर चली गई किसी गायनेक के पास इस बच्चे को अबॉर्ट कराने। फिर जब उन्होंने मुझे इस बच्चे की धड़कन सुनाई ना, तो फिर मेरा अबॉर्ट करने का भी मन नहीं किया। गलती मेरी है और बच्चा भुगतेगा तो वो मुझे हजम नहीं हुआ भैया। इस वजह से मैंने छुपके से जन्म दिया और इसे मैं अनाथालय छोड़ आई। लेकिन माँ हूँ ना, ममता तो जागी जाती है। एक दिन मेरा इसे देखने का बहुत दिल किया, तो जब मैं वापस अनाथ आश्रम गई तो मुझे पता चला कि इसे किसी ने अडॉप्ट किया है। जब मैंने जानकारी निकाली तो मुझे पता चला कि वो आप हैं। इस वजह से मैं डिलीवरी गर्ल बनकर बस इसे एक झलक देखने के लिए चली आई। अच्छा, तो ये सब कारण था। कैसी माँ हो तुम, इस मासूम बच्चे को अनाथालय में छोड़ आई और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। खैर ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा तो वो तो तुम्हें घर से निकाल देंगे और घर समाज में तुम्हारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। कुछ खाने पीने को और कुछ पैसे भी मिलते होंगे तुम्हें, तुम्हारा कॉलेज जाना ये सब तो बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। तो तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं बचा है। एक काम करो, ये बच्चा तो तुम्हारा ही है और इस बच्चे के साथ में खड़ा ये बाप भी तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम मेरे साथ यहीं रहो ना। यार ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपको इतनी देर से इज्जत दे रही हूँ और आप होके मुझसे इतनी घटिया बातें कर रहे हो। अरे नहीं, बैठो। अरे बैठ जाओ, मैं भी तो तुम्हें इज्जत देने की बात कर रहा हूँ। देखो ऐसे तुम डेली अपने बच्चे को देखने आओगे तो गली समाज और लोग क्या ही बोलेंगे। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ रहने लग जाओ, मेरी बीवी बन के, इस बच्चे की माँ भी मिल जाएगी और सोचो
इस बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा तो ये बच्चा भी हमेशा खुश रहेगा और गली समाज मोहल्ले के लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। सही तो कह रहा हूँ ना मैं? भैया देखो, मानती हूँ कि मैं बिन ब्याही माँ बन गई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे जीने का हक नहीं है। और आप जैसे लोग अगर मेरी सिचुएशन सुन के ऐसे ही फायदा उठाने आओगे तो मैं क्या करूँगी? और मैं बस इस बच्चे को देखने आई थी कि ये बच्चा यहाँ पे खुश है या नहीं है, और आप हो कि मेरे मौके का फायदा उठा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं कौन सा मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ? मैं तो और तुम्हारी इज्जत बचा रहा हूँ। अभी यही चीज़ तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगी तो वो तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, फिर कहाँ जाओगे? मैं तो तुम्हें अपने घर पे जगह भी दे रहा हूँ और तुम्हारे बच्चे का प्यार भी तुम्हें मिलता रहेगा। देखो भैया, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ आपको कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, और मैंने बोला ना कि मैं मजबूर थी। अगर उस लड़के ने मुझे यूज करके छोड़ दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं तो उससे सच्चा प्यार करती थी ना। अगर वो पीछे नहीं हटता ना तो मेरे माँ बाप भी मान जाते, लेकिन वो नहीं माना, उसने मुझे छोड़ दिया। और आप भी आज मेरी सिचुएशन सुन के ऐसे फायदा उठा रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ ना कि इस बच्चे को प्यार दो और मेरे साथ रहो। देखो, मोहल्ले के लोग भी कहेंगे कि हाँ चलो, एक लड़की को उसने रख तो लिया, और सोचो उस बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया, मैं तो तुम्हें अपना रहा हूँ। एक काम करो, मेरे साथ में रहो, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए भैया, मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन मैं बस अपने बच्चे के लिए आई थी और अब मैं नहीं रह सकती। मैंने इसको देख लिया ना, मेरा मन भर गया। जब अच्छा, मुझे मन करेगा मैं आ जाऊंगी। अरे सुनो, मुझे ना माफ़ कर दो, तुमने इतना कुछ बोला और मैं भी कितना गंदा इंसान हूँ। इस बच्चे के चक्कर में ना तुम्हें अपने साथ रखने का सोच रहा था। बच्चे को तुम खिलाओ, मैं भी आता हूँ। आराम से, ठीक है? मैं भी आता हूँ। ठीक है। पूरे दिमाग की माँ बहन एक कर दिया। मेरे साथ ये हुआ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया, मुझे यूज़ करके छोड़ दिया। इस पानी का यूज़ ना उस टाइम पे तो नहीं कर पाया था, लेकिन अब ये पानी अब काम करेगा। अब तो पिलाना ही पड़ेगा। अब बिना पिलाए ना ऐसे बात मानने वाली नहीं है। बातों से मान जाती तो ज़्यादा ही बेटर था, लेकिन अब क्या करूँ, इस पानी को लेके जाता हूँ और पानी पिलाना ही पड़ेगा। तब आंसू मज़े ले पाएगा, वरना तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब सोच मत ज़्यादा, चल यहाँ से। अरे साहब आप यहाँ कैसे? आपको तो बताना चाहिए था, मैं नीचे ही आ जाता साहब। अरे क्यों नहीं, मेरी ड्यूटी इसी एरिया में लगी हुई थी और मेरे प्यास भी बहुत तेज लग रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हारे यहाँ चल के पानी पी लेता हूँ। अब मुझे तुम नीचे दिखे नहीं तो मैं डायरेक्ट ऊपर चला आया। अरे साहब, ऐसे कैसे आप डायरेक्ट मेरे बेडरूम में आ सकते? आप नीचे आवाज़ लगाती तो मैं नीचे ही आ जाता साहब पानी लेके। अच्छा, तो मेरे लिए पानी नीचे लेके आते तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब पानी ले ही आए हो तो चलो ये पानी मैं पी लेता हूँ। अरे नहीं साहब, ये पानी आपके लिए नहीं है साहब, ये पानी ना मेम साहब के लिए। मेम साहब को प्यास लगी थी ना साहब। अरे तो प्यास तो मुझे भी लगी। एक काम कर, ना ये पानी मैं पीऊंगा ना ये पानी मेम साहब पीएंगे। ये पानी बेटा अब तू पी, चल। अरे नहीं साहब, मुझे प्यास ही नहीं लगी है, मैं अभी तो नीचे से पानी पी के आया हूँ। ये पानी तो मैं मेम साहब के लिए लाया था। अरे क्यों, प्यास क्यों नहीं लगी है? तुम एक दो घूंट तो पी ही सकते हो ना। चलो पानी पी के। हाँ चलो चलो पानी पी लो। अरे नहीं साहब, अभी तो मैंने बताया कि जब मैं नीचे पानी लेने गया था तो मैंने भी पानी वहाँ से पी लिया। अब मुझे प्यास नहीं लगी है साहब। अच्छा, अरे ये ना आपको देख के ना शॉक्ड हो चुका है कि आखिर उसके बेडरूम में और उसके घर में बिना पूछे पुलिस कैसे आ गई। बात तो सही है मैडम, शौक तो कोई भी हो जाएगा। अरे नहीं मैम साहब, मैं साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसी एरिया में तो ड्यूटी करते हैं। अच्छा। अब साहब बताते रहे प्यास लगी होगी, लेकिन साहब आप ऐसे बेडरूम में आएंगे ना तो फिर दिक्कत है, मैं कंप्लेन कर दूंगा साहब। ओह, क्या? तुम इनकी कंप्लेन करोगे और तुम इनको जानते हो तो मुझे नहीं जानते। मैं इस शहर की ना नई IAS ऑफिसर हूँ। क्या? अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो डिलीवरी गर्ल का काम करती है ना। मुन्ना, मैं बता रहा हूँ कैसी मैडम बात कर रही है, और तू इनको क्या समझ रहा है कि डिलीवरी गर्ल का काम करती है। अभी ये सारा ना हम लोग का प्लान था, प्लान तेरा पूरा पर्दाफाश करने के लिए। जो तू ये कर रहा है ना क्राइम, ये इसके बारे में मैडम को आते ही पता चला था। और जैसे ही आज तू सुबह बच्चा लेके आया, मैडम ने मेरे को पूरी बातें बताई, पूरा प्लान समझाया कैसे तेरे को पकड़ना है, समझा? देखिए साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया और आप ऐसे कैसे मुझे पकड़ सकते हैं? मैं तो अपने घर पे अब मेम साहब डिलीवरी लेके आई थी तो इनको प्यास लगी तो मैं पानी लेने चला गया, और मैंने क्या किया साहब? ओह अच्छा, तो तुम कोई भी गलत काम नहीं करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो तुम इस घर में ऐसे बच्चों की स्मगलिंग कर रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मैडम एक मिनट आप Idiot. रुकिए, एक मिनट मैडम, मैं बात कर रहा हूँ। एक काम कर बेटा,
तू ऐसा कुछ नहीं करता ना, तो चलिए तू पानी पी ले। अरे साहब मैं कितनी बार बोलूं, मैं नीचे से भी पानी पी के आया हूँ। अबे तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे इस पानी के अंदर कुछ मिला होला हो, नशे की गोली वगैरह। देख पानी शांति से पी ले, बात खत्म कर, हम भी मान जाएंगे भाई तू ऐसा कोई काम नहीं करता है। क्यों मैडम, सही कह रहा हूँ ना? हाँ एग्जैक्टली, फिर हम चले भी जाएंगे। देखिए साहब, मैं ये पानी नहीं पी सकता साहब। क्यों? मैं बताता हूँ ना मैडम क्यों। क्योंकि इस पानी के अंदर तूने नशे की गोली मिला दी है, बेहोशी वाली गोली मिलाई है ना। नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? अबे देख, जो भी बात ना शांति से सच सच बता दे। और जो तू ये बच्चों की स्मगलिंग कर रहा है ना, तेरे खिलाफ बहुत केस आए हैं मेरे पास, बहुत ज्यादा। बस ये था कि मेरे पास साला प्रूफ नहीं मिल पाता था मेरे को, मैं तेरे को पकड़ूं कैसे। बट आज मैडम की वजह से मेरे पास ना इतने प्रूफ तो है तेरे लिए कि तू बेटा सालों भर जेल के पीछे बैठा रहेगा, समझा? तो अब अपना मुंह खोल दे कि ये सब जो काम कर रहा था कब से कर रहा था और इसमें कितने लोग इन्वॉल्व है और यहाँ पे कितने लोग आते जाते रहते हैं। अरे बोलेगा अब। सही कह रहे हैं, पानी में मैंने नशीली दवा मिलाई थी। मैंने सोचा था घर पे कोई है नहीं, और ये भी घर आई थी डिलीवरी गर्ल बन के, तो इनके साथ मैं कुछ गलत कर सकूं। हाँ बोला तू मैडम के साथ गलत करेगा, तू मैडम के साथ गलत करेगा। अबे तुझे पता भी है ये ना यहाँ की नई IAS ऑफिसर है, और तू इन्हीं के साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। अबे एक तो तू पहले ही बच्चों की स्मगलिंग करता था, ऊपर से अब तेरा ये सब भी काम है। तू ना बेटा ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा, समझा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज भी तुम जैसे लोग जिंदा हैं जो ऐसे मासूम बच्चों को ले जाके बेच देते हो बस कुछ पैसों के लिए, और ना जाने कब से ये काम कर रहे हो। मैडम मैं एक काम करता हूँ, इसको ना मैं थाने लेके जाता हूँ। हाँ। वहाँ पे 3rd डिग्री जब दूंगा ना, तभी अपने साथियों का नाम बताएगा। एक काम करिए मैडम, मैं भी इसको लेके चलता हूँ, आप थाने आ जाइएगा एक बार, ठीक है? हाँ तू चल रे। तो गाइस, जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो बच्चों की स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जो बच्चे अनाथ आश्रम में हैं वो क्या उनकी किस्मत है? नहीं, ये आजकल की जनरेशन है जो ऐसे रिलेशनशिप में आती है और बिना शादी के ऐसे बच्चे करते हैं और उन्हें अनाथ आश्रम में दे देते हैं। ये बल्कि वो ही माँ बाप के बुरे कर्मों के फल भुगत रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं।